Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम बेसिकली जो अब पढ़ने वाले हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं और बेसिकली ये जो चैप्टर है वो बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। तो हम सिर्फ जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, वैसे सिस्टम को कई तरीके से डेवलप करने की कई मेथड है। SDLC एक मेथड है, प्रोटोटाइपिंग एक मेथड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक मेथड है। यानी कि प्रोटोटाइपिंग, आपने अर्जुन टैंक का नाम सुना होगा। तो उसमें क्या हुआ कि अर्जुन टैंक जब डेवलप हो रहा था तो सरकार के पास या DRDO के पास, जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी, उसको पता नहीं था कि कैसे टैंक बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रोटोटाइप बनाया और फिर उसके बाद उस प्रोटोटाइप को इम्प्रूव करते चले गए। यानी कि उसकी फायर पावर, पहले उन्होंने एक नॉर्मल टैंक बनाया और देखा, फिर उसके बाद देखा ये कितनी स्पीड में चलता है रेत में, कितनी स्पीड में चलता है ठंडे मौसम में, गर्म मौसम में इसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठंडे मौसम में क्या प्रॉब्लम आती है। हर तरह अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई भी एक सिस्टम डेवलप करना है, मान लिया सपोज कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई भी सिस्टम डेवलप करना है, तो उसमें कई अप्रोचेज़ होती हैं, कई तरीके की अप्रोचेज़ होती हैं और बिजनेस रियलिटी के अनुसार वो अप्रोचेज़ होती हैं। कई बार आपको सिस्टम बड़े स्पीडीली डेवलप करना पड़ता है, यूनिक होता है सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल इजराइल एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, आयरन डोम, यानी कि कोई भी मिसाइल उसके ऊपर गिरे तो वो रुक जाए वहीं पर। तो वो जनरली जो वो प्रोटोटाइपिंग मेथड से करेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूनिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके लिए प्रोटोटाइपिंग मेथड अडॉप्ट करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ धीरे धीरे जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन आना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक विप्रो जैसी कंपनी बन जाती है जहाँ पर 10,000 इंजीनियर काम कर रहे हैं, या एसेंचर या कोई दूसरी कंपनी बन जाती है जिसमें 10-12 हज़ार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करना पड़ता है और उसे हम सीखते हैं SDLC में। SDLC जो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसके अपनी स्टेजेस हैं, मतलब वो ब्यूरोक्रेटिक है। यानी कि एक कंपनी में अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कल की डेट में आप कोई थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रोटोटाइपिंग मेथड से हो रहा है और अचानक बीच में बंदा छोड़ के चले जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपकी डिपेंडेंस हो जाएगी बंदे पर। तो आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं, आपके पास 10,000 सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने की रिक्वेस्ट आ रही है, 10,000 तो नहीं, 100 सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने की रिक्वेस्ट आती है सालाना या उससे भी ज़्यादा। तो आपके एक टीम होती है, टीम बैठती है, वो काम करने लगती है। तो जब वो टीम बैठती है और वो टीम काम करने लगती है तो वो सारे काम स्टैंडर्डाइज मेथड से करने लगती है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो इतने सारे इंजीनियर्स स्टैंडर्डाइज वे से काम करेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स देंगे। तो यानी कि सबसे पहले आपकी फीजिबिलिटी स्टडी होगी, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी। यानी कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे फीजिबल है कि नहीं है सिस्टम, और फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, फिर आगे डिज़ाइन स्टार्ट करोगे, टेस्ट करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे और फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज़ देखोगे। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी सॉफ्टवेयर इवॉल्व होते रहना चाहिए, जैसे विंडोज़ के पैचेस आते रहते हैं। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड डेवलप किया गया और हमें ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि हमें ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बनने जा रहे हैं और किसी कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ ऑडिट करने जा रहे हैं, तो हमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरी पता होनी चाहिए। अगर हम सपोज़ एक पर्टिकुलर कंपनी में गए और वहाँ हमें सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, तो उसको ऑडिट करना है, तो उसको कैसे ऑडिट करेंगे? उसकी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली देखेंगे। पहले अप्रोच देखेंगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, RAD है, या प्रोटोटाइपिंग है, या कौन सी अप्रोच यूज़ की जा रही है, ये देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी स्टडी जो है, सबसे पहला चैप्टर है बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। यानी कि जो बिजनेस एप्लीकेशन है उसको डेवलपमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क के बारे में पहला चैप्टर है।
यानी कि एक फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप होंगे। कौन से एप्लीकेशन? बिजनेस एप्लीकेशन, यानी जो बिजनेस के काम में आएंगे। यानी कि आपका टैली है, आपका ERP है, आपके इन्वेंटरी सिस्टम्स हैं, आपके अटेंडेंस सिस्टम्स हैं, और भी जो सिस्टम्स हैं, जो MIS सिस्टम्स हैं, ERP सिस्टम्स हैं, और एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स भी आ रहे हैं। वो तो एक जो भी बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, जो भी एप्लीकेशंस बिजनेस में यूज़ होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क जो है हमारा पहला चैप्टर है। तो हमारा पहला चैप्टर कहता है बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है। वो बोलता है 3 चीज़ें इन्वॉल्व करता है। पहला, आप डेवलप करोगे या एक्वायर करोगे या मेंटेन करोगे। 3 ही चीज़ करना है आपको। पहले सिस्टम को डेवलप कर सकते हो या किसी से खरीद सकते हो, 2 ही चीज़ कर सकते हो। यानी आपको कोई सिस्टम चाहिए, मालूम पड़ा आपको अपने वहाँ एक फाइनेंशियल पैकेज करना है, तो आप क्या कर सकते हो? डेवलप करोगे या उसको खरीदोगे। अगर आपने खरीदा तब भी मेंटेन करना पड़ेगा, डेवलप करोगे तब भी मेंटेन करना पड़ेगा। डेवलप करोगे तो ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी आपको, खरीदोगे तो दूसरे को मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन मेंटेन करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन सिस्टम को। और वो एप्लीकेशन सिस्टम कौन? जो बिजनेस प्रोसेसेस के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि हम बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यानी आपका बिजनेस है, बिजनेस में हम टेली या कोई ऐसा प्रोग्राम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ERP या SAP लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बिजनेस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, बिजनेस उसको डेवलप किया जाए। तो उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो डेवलप करना पड़ेगा, या खरीदना पड़ेगा, या मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ हमारी स्टडी ये कहती है। दूसरी चीज़ हमारी स्टडी कहती है, जो हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं। अगर मान लिया सपोज अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो सॉफ्टवेयर है हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट, या दूसरे सिस्टम है जहाँ अकाउंटिंग वगैरह होती है, वो सिस्टम्स हैं। अगर मान लिया सपोज हम ड्रग कंपनी है तो वहाँ पर हम उसका जो डेटा रख रहे हैं उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हर कंपनी के अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट्स होते हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड एसेट्स हैं। और आज की डेट में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जैसे फेसबुक जैसी कंपनी जो $100 बिलियन जिसका मार्केट वैल्यूएशन है। हिंदुस्तान टोटल मिलके सब हम लोग सारे 150 करोड़ लोग मिलके, 125 करोड़ लोग मिलके $1900 बिलियन पैदा करते हैं। यानी उस $1900 बिलियन का सामान पैदा करते हैं। किसान ने जो प्रोड्यूस किया, जो ट्रक ड्राइवर ने प्रोड्यूस किया, जो ट्रक मेकर ने प्रोड्यूस किया, जो रोड बनी, जो कोलगेट बना, जो साबुन बना, जो तेल बना, जो बल्ब बना, जो सब चीज़, हॉस्पिटल जो सर्विसेज दे रहा है, होटल जो सर्विसेज दे रहा है, हिंदुस्तानियों की टोटल मेहनत साल की $1900 बिलियन है। और फेसबुक का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन है। $100 बिलियन का मतलब क्या हुआ? $100 बिलियन का मतलब ये हो गया, या एप्पल का भी आया था $700 बिलियन है। कहाँ $700 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन एप्पल का, और कहाँ आपका हम पूरे हिंदुस्तानी $1900 बिलियन पैदा करते हैं। तो फेसबुक जैसी कंपनी है, उसके पास क्या है? डेटा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर है नो डाउट, उसके सर्वर फार्म्स हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है? डेटा है। अगर वो डेटा खो गया तो सब प्रॉब्लम होगी। तो वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट्स हो गया, उसके डेटा फार्म्स, उसके सॉफ्टवेयर, सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट हो गए। तो हमें इफेक्टिवली मैनेज करना है और कंट्रोल करना है इन क्रिटिकल बिजनेस सिस्टम्स को। तो यानी कि बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट सबसे पहले डेवलप करना है, या एक्वायर करना है, या मेंटेन करना एप्लीकेशन सिस्टम्स को, ये हमें करना है। और दूसरा हमें क्या करना है? इफेक्टिवली मैनेज और कंट्रोल करना है क्रिटिकल बिजनेस सिस्टम्स को। यानी कि जो बिजनेस सिस्टम्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन एसेट्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर्स, क्रिटिकल बिजनेस सिस्टम्स, यानी वो सॉफ्टवेयर्स जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट्स को कंट्रोल करते हैं, उनको इफेक्टिवली मैनेज और कंट्रोल करना है। उसके बाद तीसरा हमारी स्टडी कहती है कि SDLC के बारे में बात करती है। वो कहती है कि SDLC में डिफाइंड फेजेस होते हैं और इंक्रीमेंटल स्टेप्स होते हैं। ये नया फेज है। अगर हम मान लिया सपोज कोई बिजनेस एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऑपरेटिंग बिजनेस एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ये नेक्स्ट फेज है।
तो यानी कि हम समराइज करें, पहला चैप्टर है बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यानी बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क के बारे में हमें बता रहा है कि यानी वो फ्रेमवर्क जिससे बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप हो। यानी कौन डेवलपमेंट किसका करना है? बिजनेस एप्लीकेशंस का। यानी ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का डेवलप करना है जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हैं। और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से हो सकते हैं? सैप हो सकते हैं, ईआरपी हो सकता है, अटेंडेंस सिस्टम हो सकते हैं, या कोई और सिस्टम्स हो सकते हैं जो बिजनेस के लिए हमें एफिशिएंसी दे रहे हैं। तो उसके बाद हमारी स्टडी कहती है बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है 3 चीज़ इन्वॉल्व करता है। पहला तो आप एप्लीकेशन सिस्टम ले लो, खरीद लो या बना लो या उसे मेंटेन करो। मतलब खरीद लें और बनाने के बाद आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन सिस्टम जो बिजनेस प्रोसेसेस के लिए क्रिटिकल हो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा या एक्वायर करना पड़ेगा, और उसके बाद डेवलप या एक्वायर करने के बाद उसे मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमारी स्टडी बोलती है कि आपको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट्स का इफेक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल करना पड़ेगा। किसके थ्रू करना पड़ेगा? क्रिटिकल बिजनेस सिस्टम्स के थ्रू करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट वो बोलती है कि SDLC यूज़ करना पड़ेगा, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज़ करना पड़ेगा। किस लिए यूज़ करना पड़ेगा? ताकि आप नए एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। तो बोलती है कि आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम के आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बाद आप उसको डेवलप करना चाहते हो, फिर से डेवलप करना चाहते हो, तो एक इंक्रीमेंटल स्टेप हो गया। या आपके पास पहले से ही सॉफ्टवेयर है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो नई तरीके से डेवलप करोगे। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो इंक्रीमेंटल रूप से उसे बढ़ाओगे, यानी उसमें एडिशनल कैपेबिलिटीज़ दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल विंडो 95, विंडो 7, फिर विंडो 8, फिर विंडो 8.1, अब विंडो 10। एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड क्या क्या आया? 3, 4, 4.4, किटकैट, अब 5 लॉलीपॉप आने लग गया है। तो ये फेजेस होती हैं। मतलब अगर आप एक स्टैंडर्डाइज रूप से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो तो उसमें SDLC का यूज़ करोगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज़ करोगे। इसके बाद हमारी स्टडी एक रीज़न देती है, वो बोलती है कि भाई सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट्स क्यों बनाओगे आप? अब मालूम पड़ा आपने जो भी है डिसाइड कर लिया कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन उस प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको कोई रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से वो आप बनाना स्टार्ट करोगे। तो हमारी स्टडी कहती है कि क्यों इनिशिएट करोगे आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके रीज़न क्या होंगे। तो 4 रीज़न बताती है। वो बेसिकली कहती है कि सबसे पहला तो ये है कि आपने एक नया बिजनेस खोला या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपको लगता है एक नया बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया। आपने नया बिजनेस खोला और मालूम पड़ा एक ड्रग कंपनी खोली और वहाँ पर आपको पता चला कि जी भाई अब जो ड्रग में मालूम पड़ा नैनो टेक्नोलॉजी अब आने वाली है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आने वाली है, DNA के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो गई। अब डिज़ाइनर मेडिसिन्स की बात है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो DNA को रखने की बात हो रही है और DNA में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, ह्यूज डेटाबेस चाहिए होता है। आपने कहा कि जी हर एक ह्यूमन बीइंग का 99% DNA सेम होता है और उसमें कुछ 1% या आधा % डिफरेंस होता है हर एक आदमी में। तो आपने कहा हर एक आदमी का आधा % मैं एक जगह पर रखूँगा और इसकी एक फ़ाइल बनाऊँगा और जब ये आएगा तो इसको स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट दूंगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, अगले 10-15 सालों में होने वाला है। लेकिन एक थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं कि नया बिजनेस आप डेवलप कर रहे हैं और नया बिजनेस इस तरह का आप डेवलप कर रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना पड़ रहा है कि इस बंदे की ये DNA की ये स्ट्रैंड्स हैं, ये इसके कोड्स हैं DNA के। तो ये कोड्स होने के कारण इस डिज़ीज़ में इस डिज़ीज़ को हम कोई पर्टिकुलर एल्जाइमर डिज़ीज़ है या कोई डिज़ीज़ है उसको पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट करना है। उसके लिए एक पर्टिकुलर थेरेपी होगी, इसके लिए टेलर मेड मेडिसिन होगी। जैसे टेलर मेड क्लोथ्स होते थे वैसे इसके लिए इस बंदे के लिए एक पर्टिकुलर टेलर मेड मेडिसिन होगी। तो वहाँ पर आप एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करते हो या मालूम पड़ा आप एक नया बिज़नेस खोलते हो और वहाँ पर आपको लगता है कि भाई ऐसा है, क्या कहते हैं, मेरा बिज़नेस यूनिक है, इन्वेंट्री मेथड्स यूनिक हैं, ऐसी इन्वेंट्री मेथड्स कहीं पर नहीं है। जैसे ARBNB है, एक नई कंपनी खुली तो वो क्या करती है कि जनरली आपके जर्मनी वगैरह में है कि आपके घर में मकान खाली रहते हैं तो आप किसी को देना चाहते हो, मतलब
घूमने आना चाहते हैं लोग, तो आप उनको मकान देना चाहते हो, तो आप उसमें आप लोड कर सकते हो, बीच में वो एक कमीशन लेती है, तो वो उसका इन्वेंट्री मेंटेन करे रहती है कि यहाँ इस जगह पर इतने रूम्स खाली हैं, इतने बंदे लोगों के इतने रूम्स खाली हैं। तो अगर किसी बंदे की को रूम की ज़रूरत है, वो जाकर देखेगा, तो होटल की जगह वो किसी के घर में रुक सकता है अगर वहाँ कमरा खाली है। तो उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट घटेगी और जो बंदे हैं उन्हें पैसा मिल जाएगा। तो आप एक नया बिजनेस एप्लीकेशन वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, आपको नया तरीके से सेल मेथड होता है, आपको एक इन्वेंट्री रखनी पड़ती है कि भाई ऐसा है कि अगर Airbnb का अगर मैंने मेरे पास मकान है, सपोज़ शिमला में है, नैनीताल में है या किसी जगह पर है, तो मैंने वहाँ पर उसमें अपना प्रोफाइल अपलोड कर लिया कि भाई ये मकान है, और जिस दिन खाली है, जिस दिन भरा है उसे ब्लॉक कर दिया, जिस दिन खाली है उसे ओके कर दिया कि खाली है, इसके इतने रेट्स हैं। बंदे ने नेगोशिएट किया और बंदा मेरे पास आ गया। बीच में एक पर्टिकुलर कमीशन जो है वो Airbnb को ट्रांसफ़र हो गया। तो ये इसके लिए एक नया बिजनेस एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो अगर मान लिया सपोज आपकी नया या एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसके लिए एक नई नीड उभर के आ रही है, या पुरानी नीड है और आपको अपडेट करना पड़ रहा है, अपडेशन चलते रहते हैं। तो अगर मान लिया सपोज आपको ज़्यादा एफिशिएंसी, आपको नज़र आ गया कि ये पर्टिकुलर आपने ERP लगाया है, लेकिन आपको ERP में भी कई बार क्या होता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होती है। तो कई बार तो क्या करते हो, ERP में पैरामीटर्स होते हैं, आप उन्हीं पैरामीटर्स का यूज़ कर लेते हो। और कई बार क्या होता है, प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है, अगर कोई नई लॉ आ गया या कुछ आ गया तो प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सबसे पहले वहाँ यूज़ की जाएगी जहाँ एक नया बिजनेस एप्लीकेशन चाहिए, यानी कि स्क्रैच से हो सकता है या इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट हो सकता है। जनरली क्या है, नया बिजनेस एप्लीकेशन, नया सिचुएशन, जैसे Airbnb का एग्जांपल बताया, एक नया, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू एप्लीकेशन चाहिए स्क्रैच से। आप स्क्रैच से उसके बारे में सोचोगे कि कैसे बनाओगे, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, फिजिबिलिटी स्टडी करोगे पहले, आप कहोगे फिजिबल है कि नहीं है, नहीं है तो आप नहीं बनाओगे, है तो बनाओगे। तो पहली चीज़ हमारी स्टडी बोलती है कि एक नया बिजनेस एप्लीकेशन अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसे ऑर्गेनाइज्ड रूप से डेवलप करना चाहते हो, स्टैंडर्डाइज रूप से डेवलप करना चाहते हो, तो SDLC का कोई इनिशिएट करोगे। तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा है कि नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई और वो बिजनेस के लिए एडवांटेजियस है। तो अगर नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई है और वो बिजनेस के लिए एडवांटेजेस है तो आप उसे यूज़ करना चाहोगे। अब मालूम पड़ा, सपोज नई टेक्नोलॉजी का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, या अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी बनी है जो स्काइप में है, वो लैंग्वेज कन्वर्टर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बातें हो सकती हैं। मतलब अगर स्पेनिश को इंग्लिश में, इंग्लिश को स्पेनिश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप एक नई टेक्नोलॉजी ये पर्टिकुलर इन्वेंट होगी और इसी से आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। मालूम पड़ा जापान में एक होटल बन रहा है और उस होटल में क्या है कि केवल रोबोट्स काम करेंगे। तो अब क्योंकि रोबोट्स काम करेंगे तो उनके लिए एक नया टाइप का एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग नहीं हो गए, ह्यूमन बीइंग ऑटोमेटेड सारा काम करते हैं, रोबोट्स हैं तो ऑटोमेटिकली वाईफाई रूप में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए। हम तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम तो समझ लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकते। वो जैपनीज़ टू, सपोज जैपनीज़ टू इंग्लिश एक लैंग्वेज, वैसे उस पर काम चल रहा है, हुआ नहीं है, जैपनीज़ टू इंग्लिश इंस्टेंट कन्वर्जन, लेकिन सपोज थोड़ी देर के लिए हम एग्जांपल के लिए समझ लें जैपनीज़ टू इंग्लिश, या हम स्पेन चले जाते हैं। स्पेन में क्या है, स्पेनिश टू इंग्लिश कन्वर्जन हो चुका है, स्काइप में हो चुका है। तो अब हमने क्या किया कि स्पेनिश टू इंग्लिश में कन्वर्जन है। सपोज रोबोट्स वाला होटल है और वो स्पेनिश आप जो बोल रहे हो, रियल टाइम में जो लैंग्वेज बोल रहे हो, वैसे अभी उतनी बढ़िया लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं आया है, कोशिश हो रही है, उतना काफ़ी करीब तक आ गए, लेकिन सपोज थोड़ी देर के लिए रिफाइंड हो गया। अब हम 2017 में हैं और एक स्पेन में एक होटल है जो टोटली रोबोटाइज्ड होटल है। आप जाते हो वहाँ पर और उससे बात करते हो और वो चीज़ें फीड आउट करने की कोशिश करता है कि आप के बारे में फीड आउट करने की कोशिश करता है, आपको होटल में रूम देता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, अलग टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या है, एडॉप्शन, एक नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है जो इन्वेंट हुई है और जो
बिजनेस के लिए एडवांटेजेस हैं। इतने ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, रोबोट्स हैं, कभी छुट्टी नहीं मांगेंगे, हमेशा टाइम पर आएंगे, और एक नया कॉन्सेप्ट है, बिजनेस के लिए एडवांटेजेस है, और तो एक नई टेक्नोलॉजी आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके लिए एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हो। तो ये तो जो मैंने एग्जांपल दिया है ये बहुत यूनिक एग्जांपल है। स्मॉल लेवल पर भी ये हो सकता है। अगर छोटी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई है और आपको लगता है उस नई टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए क्या है, पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कैमरे हैं, कैमरे आजकल सीसीटीवी, नॉर्मल सीसीटीवी है, लेकिन आजकल ऐसे कैमरेज भी आ गए हैं जो बंदे को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें से ही उन्होंने कोई कुछ यूज़ किया। अगर होटल है तो उसका यूज़ करना स्टार्ट किया अपने सॉफ्टवेयर के साथ। सॉफ्टवेयर से आपको पता चल गया कितने बंदे आए थे, या कोई मॉल है तो उसमें आप चेक कर रहे हो क्या फुटफॉल है, कितने बंदे आ रहे हैं। अगर आप देखना चाह रहे हो और रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। तो एक नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट हो या इन्वेंट होने की वजह से आपको लगता है ये बिज़नेस के लिए एडवांटेजेस है और आप एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करोगे आप। तो ये दो रीज़न है। तीसरा रीज़न हमारा स्टडी ये बोलती है, मालूम पड़ा कोई प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए भी हम SDLC का यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ह्यूमन बीइंग एफिशिएंसी चाहता है, और ज़्यादा एफिशिएंसी चाहता है, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहता है, या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर भी हो सकता है कोई लॉ चेंज हो गई हो, या कोई सिचुएशन चेंज हो गई हो जिसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए भी SDLC की ज़रूरत हो सकती है। या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो यानी कि हमारी स्टडी 4 चीज़ कहती है, या तो नई चीज़ आ गई है, बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो मार्केट में नई चीज़ आ गई है, या तो नया बिजनेस आ गया, या नई टेक्नोलॉजी आ गई है और आप एक नया सिस्टम बनाना चाहते हो, तो आप SDLC का यूज़ कर सकते हो। या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, और आप कोई प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम है जिसे रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो आप SDLC का यूज़ कर सकते हो, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज़ कर सकते हो। तो यानी 4 रीज़न से सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज़ हो सकता है। पहला रीज़न है कि आप नया बिज़नेस खोल रहे हो या एग्जिस्टिंग बिज़नेस है और आपके पास कोई सपोज़ अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, आप एक नया अटेंडेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसका नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसके लिए SDLC यूज़ कर सकते हो। या आपकी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो नई इन्वेंट हुई है, जैसे वॉइस लैंग्वेज सिस्टम हो गया, और आप उसको चाहते हो ज़्यादा एफिशिएंट हो, आप किसी होटल में या कोई किसी एयरपोर्ट में उसे लगाना चाहते हो, और वहाँ पर आप एक नया सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी चूँकि डेवलप हुई है, आप एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो SDLC का यूज़ कर सकते हो। या एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो, या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, कोई प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो आप नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज़ करोगे। तो यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बेनिफिट विजुअलाइज किया नए सॉफ्टवेयर का, या नए बिजनेस को रन करने का, या नए टेक्नोलॉजी का, या प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट सॉफ्टवेयर में, या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को आप रेक्टिफाई करना है, तो आप SDLC का यूज़ करोगे। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि आप SDLC की ज़रूरत क्या है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की ज़रूरत क्या है। SDLC बेसिकली क्या लाएगा, आपको एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी लाएगा। ऐसी मेथोडोलॉजी की ज़रूरत क्या है, तो उसका सिंपल रीजन है, पहला रीजन है, सॉफ्टवेयर एक लॉजिकल इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, यानी वो लॉजिकल है और इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है। जो टेंजिबल और इंटेंजिबल 2 चीज़ें होती हैं, टेंजिबल को आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल को टच नहीं कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर एक लॉजिकल चीज़ होती है, एब्सोल्यूट लॉजिक चलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप एस्टिमेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और एक मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ पर भी
आप हर चीज़ को साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो जनरली। जहाँ कई जगह पर लाइफ में लॉजिक नहीं चलता है, लॉजिकल होती है कई जगह पर लाइफ, लेकिन जहाँ पर भी लॉजिक होती है, पर्टिकुलर बिजनेस होती है, वहाँ पर लॉजिक्स चलते हैं, और लॉजिक्स चलते हैं और स्ट्रक्चर चलता है, स्ट्रक्चर चलता है और मेथोडोलॉजी चलती है। बिजनेस एक पिरामिड होता है, वहाँ पर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पर एक साइंटिफिक थिंकिंग चलती है और वहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर फिर आप रिपोर्टिंग करोगे। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर एक लॉजिकल प्रोडक्ट है, तो आप उसे एस्टिमेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक मेथोडोलॉजी चाहिए होती है। अगर मेथोडोलॉजी नहीं है तो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो, मैनेज नहीं कर सकते हो। विप्रो में अगर लोग काम कर रहे हैं, 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो 10,000 लोग अगले दिन प्रमोशन मांगने लगेंगे, तो आप उससे कहोगे कि भाई प्रमोशन तभी तो प्रमोशन के लिए वो वर्क उनको दिखाना पड़ेगा। वर्क दिखाएंगे तो वर्क को मेजर करने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मेजर करने के लिए एक स्ट्रक्चरल सिस्टम डेवलपमैंट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, और तभी वो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तभी काम कर पाएंगे, तभी सस्टेन्ड रिजल्ट दे पाएंगे। तो पहली नीड ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ये डिपेंड करते हैं कि क्वालिटी ऑफ पीपल में, कि बंदों की क्वालिटी कैसी है। तो अच्छे बंदों की क्वालिटी तभी आएगी जब क्लियर कट प्रोसीजर्स हैं, जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, प्लानिंग अच्छी है, कंट्रोल अच्छी है, प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छी तरीके से प्लान और कंट्रोल कर सकता है, कॉस्ट और टाइम में डिलीवरी दे रहा है, तो तभी एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड डेवलप हो सकता है। क्वालिटी तभी होगी, क्वालिटी का स्टैंडर्ड होगा। क्वालिटी का स्टैंडर्ड होगा तो क्वालिटी आपको लोगों को मेजर करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के लोगों की वजह से बनता है, और अच्छे क्वालिटी के लोग कैसे पता चलेंगे, आप उनको मेजर करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉपर एडुकेट प्लानिंग नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हो सकता है आप बैंक का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपके पास बैंक आया और बैंक ने कहा भैया सॉफ्टवेयर बनाओ, आपने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, मालूम पड़ा जिस दिन आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया उस दिन सॉफ्टवेयर ने काम ही नहीं किया। तो आपको और लोग चीखने चिल्लाने लगे, मतलब जो अंदर क्लर्क है उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम करना है, और वो उसने काम किया, मालूम पड़ा उसके बाद वो स्टैंडर्डाइज नहीं है सॉफ्टवेयर, तो किसी के उसमें किसी के जो एक्सेस राइट्स हैं वो एक्सेस हो गए, तो किसी ने पैसा निकाल लिया, किसी को पता ही नहीं चला कि उसके कोई लॉग्स ही नहीं है, तो एक हैफजर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, पूरी कंपनी बैठ जाएगी, पूरी बैंक बैठ जाएगा, पूरी बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो आपको एडुकेट प्लानिंग होगी, करनी पड़ेगी, डिज़ाइन करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और उसके फंक्शनैलिटी और कंट्रोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूज़र की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसके लिए एडुकेट फ्रेमवर्क होनी चाहिए। उसके अलावा चारों तरफ हमने पहले भी पढ़ा, हैकर्स, क्रैकर्स, ये सब खड़े हैं, पिगी बैकिंग, मैस्क्यूरेडिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। तो वनरेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और वनरेबिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सारी वनरेबिलिटीज़, नेटवर्क की वनरेबिलिटी, सिस्टम की वनरेबिलिटी, हार्डवेयर की वनरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर की वनरेबिलिटी, फिजिकल वनरेबिलिटी, इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटीज़, इन्वायरमेंटल इनसिक्योरिटीज़, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, लॉजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के लिए आपका एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समराइज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सॉफ्टवेयर एक लॉजिकल प्रोडक्ट है और हम उसे मेजर कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कितने टाइम में बन सकता है और मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथोडोलॉजी हमें बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की ज़रूरत है। दूसरी बात, प्रोजेक्ट मैनेजर को एक पर्टिकुलर कॉस्ट और टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। यानी कि अगर किसी ने मैंने अगर मान लिया उसका अपने वहाँ कोई ERP बनानी है, कुछ बनानी है, तो मैं एक लिमिट से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, एक लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता हूँ। मेरा एक पर्टिकुलर बजट होगा और उसी बजट पर प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉस्ट सोचनी पड़ेगी, डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो
तो डेवलपर को स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो डेवलप कर रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे डेवलपर जो डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए एक मेजरमेंट होना चाहिए, और मेजरमेंट होने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली उस केस में जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, विप्रो जैसी कंपनी है, या और बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, या कोई बहुत सारी कंपनीज हैं जिस पर आप सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं और वो पर्टिकुलर आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे। तो वहाँ पर अगर आपकी टीम बैठी है, अगर 10,000 लोगों की सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम बैठी है, तो वो 10,000 लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइम पर प्रोजेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कॉस्ट क्या है कि नहीं है, तो इन सब के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और हर मतलब थोक के भाव में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक्स।